आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर अब अस्पतालों पर पड़ने लगा है और मरीजों को बेड्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहां अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंपस में एम्बुलेंस कतारों के साथ खड़ी है। इनमें मरीज लेटे हुए हैं और अंदर बेड्स खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं, जिसके चलते मरीजों को बाहर रोका गया है। ऐसे में एम्बुलेंस में ही मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। सिर्फ अस्पताल में ही नहीं, यहां तक कि सरकारी एम्बुलेंस 108 में भी वेटिंग चल रही है। अगर कोई मरीज एम्बुलेंस को फोन करके बुलाता है तो उसे साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि अभी एक भी एम्बुलेंस फ्री नहीं है। जब एम्बुलेंस फ्री होगी तब लेने आएगी, लेकिन कब लेने आएगी इसका समय नहीं बताया जाता। आपको बता दें कि गुजरात में इस वक्त कोरोना की खतरनाक लहर चल रही है। बीते दिन भी राज्य में 6690 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 67 लोगों की मौत हुई थी। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट जैसे शहरों में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चलते चलते 20 सेकंड में फटाफट। अहमदाबाद में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो ये केस पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा के नए केस सामने आ रहे हैं। और केस इस तरह से सामने आ रहे हैं कि अभी हम इस वक्त खड़े हैं गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल सिविल अस्पताल में, जो कि अहमदाबाद के असरवा में स्थित है। अब ठीक मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे 108 एम्बुलेंस की इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है। एक साथ यहाँ पे 15 एम्बुलेंस एक साथ में आप लाइन में देख सकते हो और यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। अगर एक एम्बुलेंस यहाँ पे आती है तो तकरीबन एक घंटे तक वो एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है लाइन में। उसके बाद जब उनका नंबर आता है तब जा कर के उन्हें अंदर एडमिशन मिलता है और तब जा कर के एम्बुलेंस को प्रवेश मिलता है। मेरा कैमरामैन से कहूँगा कि आपको अस्पताल का मुख्य गेट दिखाए। आप देख सकते हो कि यहाँ तो बाहर 15 जितनी एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन अंदर और तकरीबन 7 से 8 एम्बुलेंस और खड़ी है। अगर वहाँ से अगर कोई एम्बुलेंस फ्री होती है तब जाकर पे यहाँ पे बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी है उन्हें कॉल दिया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है कि अभी आप अंदर आ सकते हो। उसके बाद ये जो एम्बुलेंस है फिर यहाँ से अंदर जाती है और तब जा कर के अंदर भी आधा या पौना घंटा वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, तब जा कर के दर्दी को वहाँ पे बेड मिलता है। लेकिन अभी अहमदाबाद में स्थिति इस प्रकार से गंभीर है कि अहमदाबाद के सभी सरकारी अस्पताल और सभी प्रकार के प्राइवेट अस्पताल 80% वहाँ पे बेड की संख्या फुल हो चुकी है। और 108 में अगर कोई फ़ोन भी करता है एम्बुलेंस में तो वहाँ पर भी 108 में वेटिंग का कॉल बताया जाता है। स्पष्ट तौर से यही कहा जाता है कि अगर जब एम्बुलेंस फ्री होगी, जब एम्बुलेंस हमारे पास फ्री होगी तभी हम आपको एम्बुलेंस मुहैया करवा पाएंगे। पहले से आपको कोई तय समय सीमा नहीं बताई जाती कि एम्बुलेंस आपके घर पे कितने बजे पहुँचेगी। स्पष्ट रूप से यही कहा जाता है कि एम्बुलेंस जब फ्री होगी तब आपके पास पहुंचेगी। तो अहमदाबाद में कोरोना की स्थिति अभी इतनी खतरनाक और भयावह हो चुकी है कि हाईकोर्ट ने भी सरकार को आड़े हाथ लिया कल और सरकार को कहा कि आप कर क्या रहे हैं कि अस्पताल के बाहर क्यों इतनी लंबी लंबी एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है और हॉस्पिटल के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए लोगों को क्यों दर बदर भटकना पड़ता है। सरकार ने कहा कि सभी प्रकार की स्थिति अच्छी है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिससे कि इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो। तो सरकार को हाईकोर्ट ने तुरंत कहा अगर सभी स्थिति ठीक है तो फिर अस्पताल के बाहर लाइन क्यों लगती है। जनता को उनके मन में ऐसा भरोसा व्यक्त हो रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी राज्य की जनता और राज्य के आम लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, ऐसा कल गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है। और राज्य सरकार ने दलील भी दी थी कि दूसरे राज्यों से गुजरात के हालात बेहतर है। लेकिन
हाईकोर्ट ने वहाँ पे तुरंत सरकारी वकील को टोकते हुए कहा कि दूसरे राज्य में क्या स्थिति है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम गुजरात में रहते हैं, हमें गुजरात की बात करनी चाहिए। गुजरात में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आने वाले दिन में कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है 3 या 4 दिन का। कल ही सरकार ने एक आदेश निकाला था जहाँ पे शादी ब्याह के समारोह में सिर्फ और सिर्फ 50% लोगों को बुलाने की अनुमति दी है और ऑफिस स्टाफ में भी और सरकारी ऑफिस में भी सिर्फ 50% स्टाफ काम पे आए। इस प्रकार का आदेश कल परसों राज्य सरकार ने निकाला था। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार और कड़े क्या फैसले लेती है और कोरोना संक्रमण को काबू में पाने के लिए राज्य सरकार किस तरह से सभी शहरों में स्थिति नियंत्रण कर पाती है। मिडनाइट कर्फ्यू तो लगा हुआ ही है, रात को 8 से सुबह 6 बजे तक गुजरात के 20 जिलों में। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कोरोना न हो जाए उसकी चिंता है और जो आम और गरीब व्यक्ति है उन्हें ये चिंता है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसला करती है लोगों के हित में। कैमरामैन विपुल मोलाडिया के साथ रिपोर्टर मितेश परमार, नेशनल लाइव न्यूज़, अहमदाबाद।